वेलकम एवरीवन टू सूटी राइडर। आज हमारे पास है ओला S1 Pro जो है हमारे स्मित भाई की। आज हम इसे डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। स्मित भाई, पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। हाय, मेरा नाम स्मित है और धर्मेश भाई और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। 10 साल से जानते हैं एक दूसरे को, शायद ज़्यादा से। स्कूल फ्रेंड्स हैं हम लोग। और मैंने ये ओला S1 Pro 2022 1 जनवरी को मेरा डिलीवर हुआ था। कि 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। कोई मेजर इश्यूज नहीं है। ओके, बट 13,000 किलोमीटर प्लस चला है। अच्छा, एक बार स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं कि 13,000 चला है तो ट्रस्ट हो तो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं 13,000। और मैं अबाउट फ़ोन में आपको मैं दिखाऊंगा। ये रहा 13,000। और ये है परचेज डेट, जिस दिन मैंने RTO में रजिस्टर्ड हुआ था। ओके, और डिलीवर 1 जनवरी 2022 को हुआ था। अच्छा, मतलब 1 महीने बाद हुआ था, परचेज के 1 महीने बाद। ऑलमोस्ट, हाँ, 15 दिन 20 दिन लगता है रजिस्ट्रेशन का। पहले लगता था, अभी तो रजिस्टर करके ही देते हैं नंबर प्लेट के साथ। तो ये और अच्छा, आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था इसके साथ? डिलीवरी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मतलब आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट इन इंडस्ट्री किसी ने 2 व्हीलर घर पे डिलीवर किया था। अच्छा, होम डिलीवरी। और हाँ, जैसा फीलिंग आया, हाँ, तो हाँ, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कुछ वीडियो शूट वगैरह भी लिया था प्रमोशन के लिए, उनके इंस्टाग्राम ओके पे लगाने के लिए। ओके। तो सूरत में हमारा मतलब फर्स्ट 100 जो स्कूटर्स थे, ऑलमोस्ट गुजरात में फर्स्ट 1000 उसमें से मेरा एक था। अच्छा, हमने बहुत अर्ली बुक कर लिया। ओके। 16 अगस्त और 7 अगस्त और उसमें मतलब फर्स्ट बुकिंग हमने कर दिया। मतलब मोटा मोटा जो पहले फर्स्ट स्लॉट का जो स्कूटर था उसमें आपका स्कूटर इंक्लूड है। अच्छा भाई, अभी आप ये बताइए कि इसमें आपको रेंज कितनी मिलती है? रेंज अभी रियल रेंज में बोलूँगा, जो मीटर में दिखा रहा है वो 135 दिखा रहा है 100% चार्ज करने में। ओके। अगर आप मिक्स स्पोर्ट्स मोड वगैरह चलाते हो, रियल रेंज करते हो, नॉर्मल मोड भी चलाते हो, तो 90 to 105 तक मेरे को देती है। ओके। और आपका S1 Pro है ना? S1 Pro है विद 4 किलोवाट आवर बैटरी। ओके। और आपको कभी रेंज एंजाइटी फील हुई, आप कहीं जा रहे हो और बैटरी खत्म हो जाए? नहीं हुई, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा सूरत से बाहर रन नहीं है। अच्छा। पर एक मैंने ट्रिप किया था बारडोली, सूरत to बारडोली, यहाँ से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर अप, 35 डाउन मैंने किया था। मुझे कोई रेंज एंजाइटी हुई नहीं। ओके, मतलब आप घर से ही फुल चार्ज करके ही निकले थे? मैं फुल चार्ज करके निकला था और 70 किलोमीटर जाके आया। और मेरी एवरेज स्पीड थी अराउंड 50 to 60। अच्छा। और फिर भी 45% तक बैटरी मेरी रिमेनिंग दिखा रहा था 70 किलोमीटर के बाद। ओके, मतलब आप 55% में सूरत से बारडोली और बारडोली से सूरत 70 किलोमीटर मैंने किया। तो काफी बढ़िया रेंज निकल के आई इसकी। बढ़िया रेंज है। आई एम सेटिस्फाइड विद द प्राइस, एक्चुअली विद द प्राइस टू रेंज परफॉर्मेंस। अच्छा, और एक और बात भूल गए, जब आपने परचेस की थी तब ये स्कूटर कितने का था? मुझे पड़ा 1,31,000 विद सब्सिडी। ओके, ऑन रोड विद RTO और सब इंक्लूड। अभी ओला ने क्या किया कि सब कस्टमर्स को 9,000 रुपीज रिटर्न किया, कैशबैक किया। ओके। वो गवर्नमेंट में कोई रूल्स था कि चार्जर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते। तो मुझे फाइनल रेट 122 में मिला। मतलब आपको भी वो 9,000 वापिस आए बैंक में? मुझे 9,000 वापिस आ गए। ओके। फाइनल प्राइस आया 1,22,000। ये तो काफी अच्छी बात हुई, 9,000 वापिस आ गए। S1 X Plus जो मिल रहा है उसका ही है। उसका प्राइस 1,21,000 हो रहा है। ओके। अच्छा स्मित जी, तो अभी आप ये बताइए कि आपको स्कूटर में सबसे सही बात क्या लगी, मतलब अच्छी बात, पॉजिटिव बात? सही बात तो मतलब इसके फीचर्स, और मैं बोलता हूँ कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो 0 है ऑलमोस्ट। ओके। मैंने अभी तक 2 साल में शायद मेरा 1,500 रुपये का खर्चा हुआ बस, वो भी ब्रेक पेड का। ओके। खर्चा ही नहीं। ओके। नो कॉस्ट एट ऑल, नो सर्विसिंग रिक्वायर्ड। सर्विस भी रिक्वायरमेंट नहीं। मतलब जैसे हमारी ट्रेडिशनल पेट्रोल वाली स्कूटी में हम जाते हैं, सर्विस कराते हैं, ऐसी कोई सर्विस कुछ नहीं? कोई सर्विसेज नहीं चाहिए कि अगर इसमें कोई मूविंग पार्ट्स बहुत कम है पहले। अच्छा। इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ, मोटर, हाँ, ओके। उसमें कुछ ऑयलिंग करवाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं आता। तो मैंने अभी तक जो खर्चा हुआ ब्रेक पेड का ही हुआ, वो 1,500 रुपये बस। ओके। और आपको कौन सी बात ऐसी लगती है कि जो इम्प्रूव करनी चाहिए और हो सकती है? इम्प्रूव करनी चाहिए तो सर्विसिंग। ओके। उनके सर्विस सेंटर बहुत कम है और स्कूटर की मतलब सेल्स जो ज़्यादा हो गई है। अच्छा। हिसाब से अभी तो खुल रहे धीरे धीरे। 2 साल ओल्ड कंपनी के लिए तो मैं बोलूँगा अच्छी बात है कि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस सेंटर और सर्विस सेंटर खोले, फिर भी अभी तक कम है। मतलब
कस्टमर्स को 15 दिन 10 दिन वेट करना पड़ता है अगर कुछ भी इश्यू हुआ तो। ओके, आपको कभी ऐसा हुआ कि सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ा या सर्विस को कॉल करके बुलाना पड़ा? हाँ हाँ, बहुत बार। मतलब जब मेरा स्कूटर डिलीवर हुआ था तब एज ए न्यू कंपनी हम मतलब इतना तो मतलब बेयर करना ही पड़ता है न्यू अडॉप्टर्स को, अर्ली अडॉप्टर्स को। मेरा यहाँ पे बॉडी पे कुछ पार्ट्स मतलब डैमेज आया हुआ था ट्रांसपोर्टेशन में। ओके। और मेरा पहले ही वीक में पंचर हो गया। ओके। किसी के पास में पंचर कैसे करे स्कूटर को उसको अच्छा आइडिया ही नहीं था। तो मेरे घर पे आरे से आया और ट्रक में लेके गया पंचर करने के लिए। अच्छा। जो सर्विस सेंटर वाले अच्छे थे, पंचर करके भी दिया उन लोगों तो वो बात अच्छा है। उसका कोई एडिशनल कॉस्ट वगैरह लिया पंचर का? लिया उन लोगों। और अभी मान लो आज के डेट में पंचर होता है तो नॉर्मल अपने पंचर वाले बना सकते हैं? तो मेरा 1-2 बार और पंचर हुआ था ओके। टायर में, तो उन लोगों ने बना के दे दिया। अच्छा। मेन इसका इश्यू क्या है, पंचर वाले कभी कभी डर कि इसका एक ही साइड स्टैंड है। ओके। हाँ, और मैंने एडिशनल स्टैंड भी लगवाया था, मगर वो क्या होता है 2% बैठते हैं ना तो नीचे टच हो जाता था। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस एक्सेसरीज में इतना क्वालिटी नहीं है। अच्छा। जो उनको इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी एक्सेसरीज के अलावा और सभी चीज बढ़िया है, नहीं है। वो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से नीचे टच हो जाता होगा। और पंचर वाले क्या करते हैं कि डबल स्टैंड पे ही चढ़ाते हैं जो अपने नॉर्मल हाँ। पेट्रोल स्कूटर होता है। हाँ, डेफिनेटली। इसमें क्या होता है, आपको एक बाजू के ऐसे होल्ड करके ओके वो पंचर बनाएगा तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, तो वेट में भी हैवी होगा गाड़ी? हाँ, वेट में तो है 120 kg के अराउंड इसका वेट। 120 kg हाँ। तो नॉर्मल स्कूटर के हिसाब से काफी ज्यादा वेट हुआ। हाँ, एक्टिवा वगैरह 110 kg। हाँ। एक्टिवा से भी थोड़ा ज्यादा वेट हुआ। हाँ। मतलब इसमें ये प्रो है तो थोड़ा हैवी है, 4 किलोवाट आवर बैटरी है। S1 जो 3 किलोवाट आवर वाला आता है वो ऑलमोस्ट एक्टिवा के वेट के हिसाब से। ओके। और अगर हम सीट कंपेयर करें तो एक्टिवा से विड्थ में बड़ी है पर लंबाई में छोटी है। हाँ, लेंथ इसका बहुत कम है। अगर 2% जाएंगे तो तीसरा बंदे का बैठने का चांस ऑलमोस्ट नथिंग है। अच्छा, बैठ ही नहीं सकता है, बैठ ही नहीं सकता कोई नहीं बैठ सकता। और पीछे अगर कोई बैठे तो उसको भी डर लगेगा, खुला है इसलिए। ओल्ड मॉडल है, ये फर्स्ट जेन है, उसमें ये इशू है कि पीछे आपका रेलिंग नहीं है, मतलब कोई गार्ड नहीं है, पिलियन सपोर्ट वगैरह नहीं है। जो स्पोर्ट्स मोड है, हाइपर मोड में सडन एक्सेलरेशन दूंगा पीछे वाला पर्सन गिर सकता है। अच्छा। तो वी हैव टू बी केयरफुल। ओके। और आपकी राइडिंग स्टाइल कैसी है, आप कैसे चलाते हो इसे? मैं मोस्टली 80% नॉर्मल मोड पे चलाता हूँ। जो नॉर्मल मोड की मैक्स स्पीड है वो 80 है। ओके। और स्पोर्ट्स मोड में उसमें 95 तक जाती है। हाइपर में 115 जाती है। ओके। आप मोस्टली नॉर्मल मोड? नॉर्मल और स्पोर्ट्स में चलाता हूँ। अच्छा। और आपका सिटी टूर ही रहता है या? मोस्टली सिटी यूज ही है। ओके। यूज ऑलमोस्ट नथिंग है। ओके। इसमें आपको बूट स्पेस कितना मिलता है? तो मेजर एडवांटेज इसमें वही है, बूट स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है एज कंपेयर टू एक्टिवा। मैं आपको दिखा, हाँ, ओपन करके दिखाइए। इसका ओपन करने का सिस्टम क्या है, यहाँ से टच ही करना है तो ये आपको दिखाएगा ट्रंक ओपन। और ये ट्रंक ओपन हो गया। देखिए आप बूट स्पेस कितना है। अच्छा, काफी बड़ा बूट स्पेस है। 2 बड़े हेलमेट तो आराम से आ जाएंगे। मैं एक लैपटॉप बैग मेरा ओके इसका और हेलमेट फुल फ्लेज हेलमेट आराम से आ जाएगा। ओके। 2 हेलमेट भी रख सकते हैं। तो बूट स्पेस से मैं काफी खुश हूँ। ओके। और अभी जो मार्केट में इसकी अफवाहें फैल रही है या थोड़ी बुरी बातें भी फैल रही है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बुरी बात है तो हर स्कूटर में, हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई बैड साइड रहती है। मगर कुछ कंपनीज क्या, ट्रेडिशनल कंपनी उसको मतलब जो नई कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, उनका सेल बढ़ रहा है। कोई ऐसा चांसेस भी हो सकता है कि कोई मतलब उसको पैर खींचने का, हाँ पैर खींचना चाहता है, क्योंकि इनके पास ये बहुत एडवांस प्रोडक्ट है। इसके साथ 2 बड़े मेजर इंसिडेंट हुए थे। एक स्कूटर अपने आप जल गया था और दूसरा एक साउथ का कोई डॉक्टर है, उसने अपने आप जला दिया था। उसे कोई सर्विस या रेंज में प्रॉब्लम आ रही थी, उसका 15 दिन पुराना ही स्कूटर था। उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो वो ऑलमोस्ट 2 साल पहले का वीडियोस था, मतलब हाँ, 1.5-2 हाँ, आराम से। तो फायर तो मतलब शॉर्ट सर्किट तो नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर में भी होते हैं। अभी भी मैंने देखा एक जुपिटर जल गया था और एक एक्टिवा भी जल गया था और एक एक्सेस भी जल गया था। तो वो तो नॉर्मल है, क्योंकि एज कम्पेयर टू अभी उन लोगों ने 4 या 5 लाख स्कूटर बेच दिए। अभी 1-2 इंसिडेंट हुए हैं, वो नॉमिनल है। ओके। अभी एथर में भी हुआ था, अभी मैंने एक वीडियो देखा था टीवीएस iQube में भी हुआ था। ओके। तो फायर इंसिडेंट तो मतलब नॉर्मल है। कोई मतलब नॉर्मल शॉर्ट सर्किट से आपको नॉर्मल जो बैटरी आती है लेड उसमें भी हो सकता है, तो उससे काम भी चल सकता है। मतलब एज कम्पेयर मेरे ओपिनियन से, मैंने जितना स्टडी किया है
लिथियम आयन बैटरी इज वे सेफर हम्म। देन लेड एसिड बैटरी। ओके। उसमें फायर का ऐसा कोई इश्यू मुझे नहीं लग रहा है। हाँ। और मेरे तो 4-5 फ्रेंड्स के पास भी हमारे ग्रुप भी है, हम्म। तो किसी को ये इश्यू फेस किसी को नहीं। और काफ़ी सारे वीडियोस में ऐसा भी दिखाया जाता है कि आगे का जो सस्पेंशन है ये सिंगल सस्पेंशन है, तो ये टूट जाता है कभी कभी, उसके बारे में क्या कहना है? मेरा ये सस्पेंशन है, ये एक्चुअली मैंने पढ़ा भी था कि कौन सी कंपनी इसका सस्पेंशन बनाती है। ओके। तो वो कंपनी का नाम है गैब्रियल इंडिया। तो Okay. वेरी रिनाउंड कंपनी है। Okay. मतलब एथर में हीरो, टीवीएस सबको ये पार्ट सप्लाई करती है। ओके। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। हम्म। और ये पार्ट है ना, ये जो टूटने की कंप्लेंट थी पहले कुछ कस्टमर्स की कि यहाँ से टूट जाता था। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट मुझे तो कोई ऐसा इशू नहीं आया, क्योंकि मैंने तो हाइपर मोड पे मतलब ड्यूअल सीट पे पकाया था। मेरे पीछे बंदा बैठा था, वो भी 100 kgs का था। मेरा स्कूटर का वेट ऑलमोस्ट 170-180 kg था, और 100 की स्पीड पे मेरा खड्डे में गिर गया था। Okay. फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये मेरा पूरा बाहर आ गया था। कौन सा वाला? ये स्क्रीन के नीचे का पार्ट बाहर आ गया था, ओके। क्योंकि 100 की स्पीड पे था और गड्ढा भी मतलब बहुत डीप था। ओके। फिर भी कुछ नहीं हुआ इस पार्ट को। तो आई एम Okay. वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई सस्पेंशन का कोई इश्यू नहीं है, कोई रिलायबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। और आपने ये चेंज करवाया है या चेंज करके दिया है, ऐसा वो कुछ? कंपनी ने ही उसका अपग्रेड आया था। Okay. पार्ट का सब कस्टमर्स को अपग्रेड कर दिया उन लोगों ने। वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया फ्री था? ऑफ कॉस्ट किया है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा।